हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही हेल्दी होंगे। तो मेरे पास बहुत सारे फीमेल्स के डीएम आ रहे हैं कि मैम शादियों का सीजन है और हमें राजस्थानी सॉन्ग के ऊपर डांस स्टेप बताइए, हमें डांस करना सिखाइए कि हम किस तरह से राजस्थानी सॉन्ग के ऊपर डांस कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों के लिए एक सीरीज लेके आती हूँ राजस्थानी सॉन्ग के ऊपर, जिसमें आपको हाथ कैसे चलाना है और पैर कैसे चलाना है और डांस के अंदर आप किस तरह से अपनी कमर को मूव कर सकते हैं, किस तरह से अपने नेक को मूव कर सकते हैं। इस तरह से करके आप हर सॉन्ग के ऊपर अलग अलग तरीके से डांस किस तरह से कर सकते हैं। तो इस चीज की मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें आपको हर दिन मेरा मॉर्निंग में 8 बजे वीडियो आएगा, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। और उसके साथ में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली डांस करना 1 महीने में सीख जाएंगे कि राजस्थानी सॉन्ग में किस तरह से डांस किया जाता है। राजस्थानी सॉन्ग में हम बहुत ही धीरे धीरे स्मूथली डांस करते हैं, जिसमें हमारी बॉडी पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आता है और हमारी बॉडी से बहुत सारा पसीना बाहर निकलता है, टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, तो हमारी बॉडी के सेल्स भी रिपेयर होते हैं, जिससे हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी फिटनेस बनी रहती है। इसलिए हमें रेगुलर एक्सरसाइज के तौर पर ही सही हमें 1 घंटे डांस करना चाहिए। इससे आप डांस सीख भी जाएंगे और अभी शादियों का, त्योहारों का सीजन आ रहा है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है। तो सबसे पहले अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, फर्स्ट बार डांस कर रहे हैं, तो मैं आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगी जो आप जब भी डांस स्टार्ट करते हैं उससे पहले 10 मिनट आप रोजाना किया करें। तो ये वाली एक्सरसाइजेस में आपको कमर पे हाथ रखना है, धीरे धीरे करके आपको स्पीड को बढ़ानी है। ध्यान रहे कि आपकी कमर ही मूव होनी चाहिए, आपको ओनली कमर को ही मूव करना है। पैर बिल्कुल आपको एक जगह पे स्ट्रेट रखने हैं, इस तरह से उठाना नहीं है। ये आपको रोजाना 10 मिनट एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी कमर बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाएगी और आप जो भी स्टेप करेंगे उसमें बहुत ही स्मूथली आपकी कमर चलेगी इस तरह से। तो ये होगी एक्सरसाइज जो आपको रोजाना 10 मिनट करनी है। अब पहला जो स्टेप है वो हम शुरू करेंगे पैर से। तो आपको बिल्कुल इस तरह से खड़ा हो जाना है, अपने पैरों के बीच में कम से कम 1 फीट का गैप रखना है। उसके बाद अपने जो दोनों हाथ है वो रखने हैं कमर के ऊपर इस तरह से, और अपने पैरों को, एक पैर को आपको, राइट पैर को आपको थोड़ा सा आगे रखना है कि आपकी जो आगे वाले पैर की एड़ी है वो पीछे वाले पैर के अंगूठे के बराबर रहनी चाहिए। इस तरह से इतना आपको आगे पीछे पैर को रखना है इस तरह से, और आपको पैर को चलाना है 1 2। एक बार राइट पैर को उठाना है, फिर वापस रखना है, फिर एक बार लेफ्ट पैर को उठाना है, फिर वापस रखना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जिस तरह से मैं पैर उठा रही हूँ, मेरी बॉडी का ऊपर वाला जो पार्ट है वो भी मूव कर रहा है। तो जो पैर हम उठाएंगे उसको हम बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे, उस पर बॉडी का वेट नहीं आने देंगे, और जो पैर हमने फर्श पे रखा है उस पैर के ऊपर हमारी बॉडी का पूरा वेट आएगा। इस तरह से जब हम ये वाला पैर जब हम उठाते हैं तो बॉडी पूरी स्ट्रेट इस वाले पैर के ऊपर रहनी चाहिए, लेफ्ट वाले के, और इसी पे बॉडी का वेट आना चाहिए इस तरह से। 1, जब इस पैर को रखेंगे तो पूरी बॉडी हमारी राइट पैर के ऊपर आएगी, पूरा प्रेशर राइट पैर के ऊपर आएगा। देन फिर हम लेफ्ट पैर को उठाएंगे 2, फिर इसको रखेंगे, देन फिर बॉडी पीछे जाएगी और फिर राइट पैर को उठाएंगे इस तरह से। तो हमारा जो लेग है वो इस तरह से चलेगा 1 2 1 2 1 2। तो ये हो गए हमारे लेग की स्टेप। अब इसके साथ में हमें अपनी कमर चलानी है। तो कमर किस तरह से चलाएंगे, सेम हमें इसी पोजीशन में खड़ा होना है, पैरों को इस तरह से आगे पीछे करना है और कमर के ऊपर इस तरह से हाथ रखना है। अब जो पैर हम ऊपर उठाएंगे उसके अपोजिट साइड की कमर को हम बेंड करेंगे। किस तरह से करना है हमें, इस तरह से हम खड़े हैं, ये पैर हम उठाएंगे तो कमर लेफ्ट में जाएगी इस तरह से।
जब इस पैर को रखेंगे बॉडी आगे जाएगी, देन फिर इस तरह से हमारी कमर चलेगी कि जो पैर हम ऊपर उठाएंगे उसके अपोजिट साइड की कमर को हम बाहर की तरफ बेंड करेंगे। आप जिस तरह से मैं पैर चला रही हूं आप ध्यान से देखना। इस तरह से मेरे पैर हैं, कमर पे हाथ रखना है, देन ये मैंने पैर उठाया तो मेरी कमर इस तरफ गई, देन वापस पैर को रखना है, ये पैर उठाऊंगी तो इस तरफ कमर जाएगी, देन फिर 1 2 1 2 1 2 1 2। और इतना जो बैंड है कमर का वो तभी आएगा जब आप कमर की एक्सरसाइज करेंगे। डांस करने के 10 मिनट पहले आपको 10 मिनट तक ये वाली एक्सरसाइज करनी है। तो आपके जो पैर और कमर है वो इस तरह से बिल्कुल स्मूथ चलने चाहिए। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। इस पोजीशन में आपको खड़ा होना है, कमर पे हाथ रखने, पैर को इस तरफ आगे पीछे रखना है और देन ऊपर वाला पैर उठाया तो कमर को इस तरफ लेफ्ट में बेंड करना है, देन वापस पैर को रखना है और फिर इस तरफ बेंड करोगे तो ये वाला पैर उठेगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये थे दोनों स्टेप। तो अब हम इसको बीट पे करके देखते हैं। इस तरह का लुक आएगा आपके दोनों स्टेप का। दोनों स्टेप में एक चीज कॉमन है कि आपकी जो बॉडी का वेट है वो उसी पैर के ऊपर आएगा जो पैर फर्श के ऊपर रखा है। तो ये दोनों स्टेप थे, बहुत ही इजी हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे और आप सीख जाएंगे। तो धीरे धीरे करके आप राजस्थानी सॉन्ग के ऊपर बहुत ही इजीली डांस कर सकते हैं। तो कल हम स्टेप सीखेंगे हाथ का कि इन दोनों स्टेप के साथ में हम हाथों का स्टेप किस तरह से कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोनों स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ये हमारी सीरीज का पहला पार्ट है। रोजाना हर पार्ट सुबह 8 बजे रिलीज होगा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना, ताकि हमारी बहनों को बहुत हेल्प मिले डांस सीखने में। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल रखना, ताकि मेरे सीरीज का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और इसी तरह से ढेर सारा प्यार बनाए रखना। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा बताया हुआ हर स्टेप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं गाइज एक न्यू स्टेप के साथ में, एक न्यू वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना, हेल्दी रहना एंड हैप्पी रहना।